हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 285 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में एरिका ने फूजी से पूछा था क्या उसे किसी ने प्रपोज किया है। अब फूजी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है नहीं, उसे किसी ने प्रपोज नहीं किया। एरिका कहती है मुझे लगता था आप मैरिड हो। फूजी कहती है नहीं, मैं नहीं हूँ, तुम तो देख ही सकती हो, मेरी जॉब से ही मेरी शादी हुई है। तभी उसे रियलाइज होता है मतलब एरिका को किसी ने प्रपोज किया है। एरिका कहती है और वो मेरा फियांसे नागी नहीं है, किसी और ने मुझे प्रपोज किया है। फूजी पूछती है उसने क्या आंसर दिया। एरिका कहती है मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। फूजी को बिलीव नहीं हो रहा था। उसे पता था एरिका सुंदर है, क्यूट है और काफी फेमस है, पर वो तो नागी की साइड है। वो कहती है उसके पास एक आइडिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ मेंस बाथ में। नागी को समझ नहीं आ रहा था कि इन बड़ी हस्तियों के बीच वो कैसे बाहर निकले। वो सबसे छोटा है तो क्या उसे बात करनी शुरू करनी चाहिए या बस चुपचाप रहना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी सुइचिरो कहते हैं उनके पास नागी के लिए सजेशन है। फिर वो कल उसके साथ घूमने का प्लान बनाती हैं। ये कहकर वो निकल जाती हैं। उन्हें अपने असली बेटे के साथ नहाकर अच्छा लग रहा था। फिर जब नागी अपने रूम में जाता है तो वहाँ एरिका थोड़ी एम्बैरेस बैठी हुई थी। वो कहती है उसे नागी से कुछ क्वेश्चन पूछना है। नागी घबरा जाता है। वो कहता है अचानक से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्या मेरी मौत यही याकुशिमा में होने वाली है। फिर एरिका पहला क्वेश्चन पूछती है लव स्टोरी में दिल छूने वाली बात क्या होती है। नागी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है अगर मैंने गलत आंसर दिया तो क्या मेरी मौत हो जाएगी। एरिका कहती है तुम नहीं मरोगे, चलो अब आंसर दो। नागी कहता है चलो ब्रेकअप करते हैं। एरिका को इस आंसर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसे पिलो से मारने लगती है। नागी कहता है मून इज लवली इजंट इट। बेसिकली उसने उसके क्वेश्चन का आंसर ही दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर एरिका इस पोएटिक वे को नहीं समझती और कहती है कि हाँ मून सुंदर है। फिर नागी उसे समझाता है कि उसका एक्चुअल मतलब मून से नहीं था, ये कन्फेस करने का पोएटिक तरीका है। और एरिका ब्लश करने लगती है और नागी बेचारा डर से कांप रहा था। वो पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ। एरिका कहती है भाड़ में जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये आइडिया फूजी का था। उसने ही उससे कहा था कि नागी से सेम लाइन बुलवा कर देखे। अब एरिका सोचती है पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ। और नागी कहता कुछ गड़बड़ है। एरिका गुस्से से कहती है क्या है। तभी नागी उसके सर पे हाथ रख कर कहता है कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। एरिका कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो कंबल ओढ़कर सोने लगती है। नागी कहता है कल सुबह 7 बजे उठना है। वो अलार्म लगाता है और एरिका सोच रही थी कि मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। मैंने फूजी से रोमांटिक एडवाइस मांगी, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। और वो नागी को उसका बेड और दूर करने को कहती है क्योंकि उसे अजीब सपने आ रहे थे। पर नागी कहता है इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब अगली सुबह नागी एरिका को उठाता है और कहता है कि जाने का टाइम हो रहा है। और एरिका को लग रहा था कि वो कल की तरह ही सपना देख रही है। उसे लगता है ये याकुशिमा का उस पे कोई कर्ज तो नहीं आ गया है। और नागी उसे उठने को कहे जा रहा था। एरिका कहती है उसे नहीं उठना। वो कहती है ये बस सपना है। नागी सोचता है क्या ये अभी भी नींद में ही है। और तभी एरिका टाइटली उसे हक कर लेती है। उसे लग रहा था कि ये सपना है, पर अब उसे रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है और वो उठ चुकी है। और अब नागी को लग रहा था कि उसने एरिका को साथ चलने के लिए कहकर गलती कर दी। अगले सीन में एरिका और नागी सुइचिरो के साथ याकुशिमा घूमने निकले हुए थे। नागी वहाँ का एक व्यू देखकर सरप्राइज हो गया था। सुइचिरो कहते हैं ये यहाँ के अच्छे व्यूज में से एक है। वो पूछते हैं क्या वो याकुशिमा घूमने के लिए रेडी है। नागी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पर एरिका अभी भी एम्बैरेस थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम याकुशिमा घूमने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।